चलिए अब आते हैं हम लोग बनियापुर विधानसभा में। तब बनियापुर विधानसभा में इस बार खेला हो गया है। बनियापुर विधानसभा में इस बार बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़ा समाज के व्यक्ति को सिंबल मिलना चाहिए था मगर नहीं मिला। दुख इस बात का है। 115 बनिया विधानसभा का और 10 सीट पे किस तरह से लड़ाई चल रहा है उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करके आप सबके बीच रखने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम छपरा 118 विधानसभा से, जहां से खेसारी लाल यादव ने नामांकन किए। हालांकि उनकी पत्नी लड़ने वाली थी चुनाव, मगर पत्नी बस कुछ कारण डॉक्यूमेंट में कुछ त्रुटि के कारण खेसारी लाल यादव के नाम से नॉमिनेशन किया गया, जिसमें खेसारी लाल यादव का पुराना जो नाम था शत्रुघ्न कुमार या प्रसाद यादव, उसी नाम से नॉमिनेशन हुआ है। अब हम लोग चर्चा करेंगे 118 छपरा विधानसभा के बारे में, जहां पे भोजपुरी जगत के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जिस दिन उनका नॉमिनेशन था खेसारी लाल यादव जी का, उस दिन हमको लगता है कि छपरा का कोई भी रोड या कोई भी सड़क खाली नहीं था। इतना पब्लिक मतलब उनको चाहती और देखने के लिए पहुंची थी कि आप सब सोच नहीं सकते हैं। तो इससे ये साफ साफ होता है कि इस बार 118 छपरा विधानसभा से खेसारी लाल यादव ही जीतेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि खेसारी लाल यादव ही जीतेंगे क्योंकि वहां से राखी गुप्ता निर्दलीय प्रत्याशी, जो कि भाजपा से इस्तीफा देने के बाद निर्दलीय नामांकन की है। यानी लगभग अगर देखा जाए तो भाजपा का वोट राखी गुप्ता काटेंगे ही काटेंगी। अब जिस कैंडिडेट को एनडीए का सिंबल मिला हुआ है, वो कैंडिडेट को कोई जानता तक भी नहीं है। यानी देखिए, कुछ लोग तो जानते ही है, बट मान के चलिए इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि उस विधानसभा के हर एक व्यक्ति उनको जाने, नहीं तो कम से कम 80% लोग जरूर जाने। अब आज आप इस बात से अंदाजा लगा लिए होंगे कि जीत किसकी पक्की है। चलिए आते हैं मांझी विधानसभा में। और मांझी विधानसभा में अभी वर्तमान प्रत्याशी जो हैं वो सत्येंद्र यादव जी हैं। और सत्येंद्र यादव जी का जलवा तो आप लोग जानते ही हैं कि उनका जलवा कायम है। और इलेक्शन इलेक्शन क्या बोलते हैं, चुनाव आ रहा है ना, महागठबंधन की तरफ से आपको पता होगा कि आरजेडी का वोट टोटल उनको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कंफर्म है कि मांझी विधानसभा से सत्येंद्र यादव जी ही जीतेंगे, क्योंकि वहां की जनता, मांझी विधानसभा की जनता का कहना है कि मांझी विधानसभा की जनता का कहना है कि जो व्यक्ति विकास किया है उसी को ना हम लोग जिताएंगे। तो विकल्प सत्येंद्र यादव बेहतर है। और दो व्यक्ति हैं, एक रणधीर सिंह जी हैं और एक राणा प्रताप करके बहुत ही अच्छे ईमानदार वो भी लीडर हैं। तो ये दोनों आदमी बीजेपी के बहुत ही करीबी माने जाने वाले व्यक्ति हैं और एक ही विधानसभा में दोनों व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमको नहीं लगता। चलिए अब आते हैं हम लोग बनियापुर विधानसभा में। तब बनियापुर विधानसभा में इस बार खेला हो गया है। बनियापुर विधानसभा में इस बार बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़ा समाज के व्यक्ति को सिंबल मिलना चाहिए था मगर नहीं मिला। दुख इस बात का है। 115 बनियापुर की जनता को इस बात का दुख है कि सुमित कुमार गुप्ता जी जो हैं वो काफी मेहनत किए थे और बहुत ही अच्छे नेता हैं। उनको आरजेडी की तरफ से सिंबल मिलना चाहिए था
मगर पता ना वजह इसके पीछे का क्या है, मुझे नहीं पता। बट मैं इतना जरूर आप सबको भरोसा दिला दूं कि बनियापुर विधानसभा एक वैसा विधानसभा है जहां पे नेता अपने छवि से नहीं जीतता है, आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के सिंबल से जीतता है। बनियापुर विधानसभा नेता अपनी छवि से नहीं जीतता है कि उनका छवि क्या है, उनका छवि कुछ भी हो, सिंबल अगर लालटेन मिल गया तो समझिए कि बनियापुर विधानसभा वो व्यक्ति जीत गया, चाहे वो व्यक्ति को लोग जानते हो या ना जानते हो, क्योंकि यहाँ के लोगों का मुंड हमेशा वही रहता है। थोड़ा सा बनियापुर विधानसभा की जनता को सोच बदलना होगा। अगर सोच नहीं बदलेंगे तो आने वाला समय में बनियापुर का विकास रुक जाएगा। आप सब ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, बनियापुर विधानसभा से इस बार आरजेडी की उम्मीदवार पूर्व विधायक अशोक सिंह जी की पत्नी चांदनी सिंह जी है, जिनका पुत्र बिट्टू सिंह जी हैं। बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत ही अच्छे ईमानदार भी हैं लोग। बट आगे अब इनको बनियापुर की जनता चुनती है कि नहीं, ये हम नहीं बता सकते हैं। बट बनियापुर विधानसभा की जनता की जो रुझान है, उससे ये साफ साफ लगता है कि इस बार भी बनियापुर में आरजेडी का ही टिकट निकलेगा। अब समझ सकते हैं, दुख बाकी है एक बात का कि सुमित कुमार गुप्ता जी को टिकट मिलना चाहिए था, मगर टिकट नहीं मिला। इससे बनियापुर के काफी लोग नाराज हैं। मेरे चैनल पे आप सब देखिएगा, जाकर के एक पेज है मेरा फेसबुक पेज, रक्षा न्यूज लाइव के नाम से या रक्षा न्यूज बिहार के नाम से आप सर्च करिएगा। उस पे 2 लाख लोगों ने देखा है और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया है कि आप धैर्य बना के रखिए सुमित कुमार गुप्ता जी, आपको जरूर मौका मिलेगा। अरे भाई, सुमित कुमार गुप्ता जी मेहनत किए हैं। जब निर्दलीय कोई व्यक्ति 10,000 वोट लेकर के चल आता है, मायने रखता है अपने आप में। और मुझे लगता है कि बनियापुर विधानसभा इस बार चांदनी सिंह जी जीतेंगी। चलिए, अब हम लोग मढ़ौरा पहुंचते हैं। मढ़ौरा विधानसभा में एक तरफा जीत है जितेंद्र राय का, क्योंकि विकास का महापुरुष बोले जाते हैं जिनका नाम है जितेंद्र राय। तो आप सब समझ सकते हैं कि इतना जो सीट है, और तरैया का नहीं बता सकते हैं कौन व्यक्ति जीतेंगे, क्योंकि वहां के रुझान के बारे में अभी मुझे नहीं पता है। और मैं आप सबसे बताते चलूं कि देखिए, नेता और पार्टी के चक्कर में मत आइए। देखिए कि कौन व्यक्ति इस क्षेत्र का ईमानदार है, उस व्यक्ति को आप जिताइए। चाहे उसका कोई भी सिंबल, जाति, धर्म हो, उससे मतलब नहीं रखता है। मायने रखता है कि वो व्यक्ति का छवि क्या है, आखिर वो व्यक्ति इस क्षेत्र के बारे में बोल क्या रहा है, सोच क्या रहा है, इसकी मानसिकता क्या है कि अगर हम जीतेंगे तो क्या करेंगे। अगर ईमानदार व्यक्ति को आप सब जिताएंगे तो विकास निश्चित होगा। अगर आप लोग ईमानदार को नहीं जिताएंगे तो नहीं होने वाला है। तो पार्टी का सिंबल मत देखिए, सिर्फ उस व्यक्ति को चुनिए जो ईमानदार है, लोगों के बीच जाता है। चलिए, मैं एक झलक बात कर लेता हूं बनियापुर के वर्तमान विधायक केदारनाथ सिंह जी के बारे में। हम लोगों ने उनसे एक इंटरव्यू किया था। वो राष्ट्रीय जनता दल के से विधायक थे, बट अभी इस्तीफा देकर के बीजेपी से उनको सिंबल मिल गया है। बनियापुर विधानसभा में केदारनाथ जी को बीजेपी से सिंबल मिल गया है। मगर दुख इस बात का है ना, दुख इस बात का है, देखिए, विधायक जी का हर बात अच्छा लगता है, केदारनाथ सिंह जी जो है उनका हर बात अच्छा लगता है, मगर एक बात उनका इतना मुझे बेकार लगा, इतना बेकार लगा कि मैं यार सोच में पड़ गया था। सच बता रहा हूं आप सबसे, इसलिए मैं बता रहा हूं आप सबसे, क्योंकि बताना जरूरी है भाई।
पता है क्या हुआ था? हम लोगों ने एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में पता है 115 बनियापुर विधानसभा के विधायक महोदय केदारनाथ सिंह जी बोल रहे हैं कि जहां हमारा परिवार रहेगा ना, सॉरी, आप तो जानते ही है ना कि हमारा परिवार कहाँ है। जहां हमारा परिवार रहेगा ना वहीं हम रहेंगे। हालांकि विधायक जी के मुंह से इस शोभा नहीं खेदे। काहे नहीं खेदे? काहे से कि 115 बनियापुर विधानसभा के जौन पब्लिक और जनता बा उ उनका के विधायक बनैले बा। तब विधायक जी के मुंह से इहो शब्द निकल जाए के चाही कि बनियापुर के जनता अगर चाह दी कि हमरा लालटेन के सिंबल पर लड़े के बा, हमरा निर्दलीय लड़े के बा, चाहे हमरा ए सिंबल पर, चाहे बीजेपी के सिंबल पर, चाहे तीर छाप के सिंबल पर लड़े के बा, तो हम ऊपर लड़े। अगर इस शब्द विधायक जी बोल देले रहती तो कितना अच्छा हुई। बाकी कोनो बात नहीं खे, रउआ नेता बहुत अच्छा बानी। 4 बार से लगातार विधायक बनियापुर के बानी। बनियापुर के लोग के दिल में बानी रउआ। बाकी अब रउआ बीजेपी के सिंबल मिलल बा। हम तो यह प्रार्थना करें कि जे भी अच्छा होके ओकरा के बनियापुर के लोग जितावे, उससे हमरा कोनो तकलीफ नहीं है। बस हमार बात रहल चर्चा कई, आ हम हर एक बात पर चर्चा करेनी। आ बनियापुर ब्लॉक के भी एक बार तनी अच्छा से निरीक्षण हो जाना चाहिए, काहे से कि यहाँ पर कितना करप्शन है ये सब लोग को अभी पता नहीं है। और हम आप सबसे बता देना चाहते हैं कि 115 बनियापुर विधानसभा कुछ यूट्यूबर लोग चलाते हैं। यूट्यूबर नहीं, जानता जंक्शन के एक प्रशांत राय जी शायद थे, उन्होंने कहा था कि बाहुबलियों का गढ़ माना जाता है बनियापुर। वहां पे राजपूत समाज के ही लोग हमेशा जीतते हैं। एक बार बिना सिंबल के कोई लड़ के दिखा ना दे और जीत के दिखा दे, तब हम जानते हैं कि बनियापुर विधानसभा किसी की बाप के बपौती है। किसी की बाप के बपौती नहीं होती है ये। तो ऐसा बात से दूर रहिए और जाति पार्टी से हट के आप लोग वोट करिए, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो। अगर व्यक्ति अच्छा हो तो उनको मतलब जिताना चाहिए। हालांकि एक नया पार्टी आई है बिहार में, जन सुराग। जन सुराग का भी सिंबल बनियापुर में मिला हुआ है। हमारे सड़िया पंचायत के 2 या 3 बार मुखिया रह चुके हैं, जिनका नाम है श्रवण कुमार महतो जी। और श्रवण कुमार महतो जी भी छवि उनका बहुत अच्छा है। बाकी आप सब उन पे भी देखिएगा, उनके बारे में समझिएगा, फिर वोट करिएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप इस पार्टी को करो, इस पार्टी के, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, आपका वोट आपका अधिकार, आप जिसको चाहेंगे उसको जिताएंगे, ये आपका मर्जी है, मेरा मर्जी नहीं है। मेरा काम था, जो सच्चाई बात था वो मैं आप सबके बीच रख दिया। बाकी अगर मेरे बात से आप सब संतुष्टि हैं तो कमेंट में जवाब दीजिए। अगर असंतुष्टि हैं तो एक बार मुझे समझाने का प्रयास करिए कमेंट के माध्यम से। मैं भी कुछ अच्छा वीडियो लेकर के इससे भी बेहतर करने का प्रयास करूंगा। बाकी यहीं तक। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार।